हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं परीक्षा वाणी का चैप्टर नंबर 5 है बेसिकली ये उत्तराखंड का नदी तंत्र। और यहाँ पे आज नोट्स मैंने हैंड रिटन बनाए हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। डेफिनेटली लाभ होने वाला है वीडियो में क्योंकि बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं और पॉसिबल हो तो आप इसे कॉपी कर लीजिए पेन और कॉपी को साथ में लेते हुए। तो बात करें अगर उत्तराखंड की नदियों की तो जो मैक्सिमम नदियां हैं उत्तराखंड में वो या तो दक्षिण की तरफ उनका प्रवाह है, उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हैं या फिर वो दक्षिण से पूर्व की तरफ बहती हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मेजरली हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे 3 मुख्य नदियों का तंत्र है जिसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक है यमुना तंत्र, एक है गंगा तंत्र और एक है कुमाऊँ की साइड पड़ता है काली तंत्र। तो 3 यहाँ पे हैं। भले ये सब अंततः अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो सब गंगा तंत्र का ही हिस्सा हैं, लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में ये तीनों की तीनों तंत्रों को हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम यमुना तंत्र से। तो यमुना जो नदी है उसका उद्गम स्थान है बेसिकली उत्तरकाशी के बंदरपूंछ पर्वत के। ठीक है। बंदरपूंछ से ये निकलती है जो कि है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में और यमुनोत्री कांठा इस जगह का नाम है। उसके बाद अगर बात करें ये नीचे जाते हुए इसकी सहायक नदियां हैं हनुमान गंगा, कृष्णा घाट, भद्री घाट, कमल घाट, मुगरा घाट। ठीक है। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। आगे ये इसमें टोंस और आसन नदी भी मिलती है। यहाँ पे टोंस नदी को हम अलग से पढ़ते हैं। टोंस नदी भी कालसी डाक पत्थर में आके हमारे यमुना तंत्र में मिल जाती है। अब टोंस नदी कैसे बनती है? तो टोंस नदी बनती है रूपिन और सुपिन 2 नदियों से मिलकर। जो सुपिन है वो निकलती है स्वर्गारोहणी पर्वत से जो कि है फिर उत्तरकाशी में, और जो रूपिन नदी है वो निकलती है डोगरा जो कि है हिमाचल प्रदेश के क्वार नामक स्थान से। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इसकी लेंथ की तो जो टोंस नदी है उसकी टोटल लेंथ है 148 किलोमीटर। तो यहाँ से लेकर स्वर्गारोहणी से लेकर जब ये कालसी में प्रवेश करती है हमारे यमुना तंत्र में तो यहाँ तक इसकी पूरी टोटल लेंथ है 148 किलोमीटर। जो टोंस नदी है उसका दूसरा नाम है तमसा, उसे तमसा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया। अब टोंस नदी इधर से आके कालसी में मिल जाती है हमारे यमुना तंत्र में। उसके बाद अगर आगे की बात करें तो आगे में आसन नदी है जो कि निकलती है आसारोड़ी देहरा मार्ग से निकलती है ये, और ये रामपुर मंडी के पास हमारे यमुना तंत्र में शामिल हो जाती है। इसके बाद यमुना यहाँ से आगे बढ़ते हुए यूपी में प्रवेश कर जाती है, और जहाँ पे ये यूपी बॉर्डर है, जहाँ पे ये यूपी में प्रवेश करती है उस जगह का नाम है धालीपुर। और जो टोटल लेंथ है हमारी यमुना की वो है 136 किलोमीटर पूरे उत्तराखंड में। तो यानी कि अगर हम बंदरपूंछ से यमुनोत्री से अगर बात करें जो कि उत्तरकाशी में है और कहाँ तक यूपी बॉर्डर में धालीपुरा तक, तो इसकी टोटल लेंथ है 136 किलोमीटर। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोंस नदी किसकी सहायक नदी है। टोंस नदी और टोंस नदी कौन से जगह पर यमुना तंत्र में मिलती है? तो इसका आंसर है कालसी डाक पत्थर में। उसके बाद आसन नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये भी अगेन हमारी यमुना की ही सहायक नदी है। अगर बात करें क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है रूपिन और सुपिन किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये हैं बेसिकली टोंस नदी की सहायक नदियाँ जो मिलकर बनाती हैं टोंस नदी, और अंततः ये मिल जाती हैं हमारी यमुना नदी में। तो ये था यमुना तंत्र। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गंगा तंत्र। गंगा तंत्र में बेसिकली मेजरली 2 नदियाँ हैं। एक है हमारा भागीरथी और एक है अलकनंदा। ठीक है। तो पहले भागीरथी की बात कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं भागीरथी। तो भागीरथी का उद्गम स्थल है गौमुख जो कि गंगोत्री शहर से, गंगोत्री जो टाउन है वहाँ से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से ही निकलती हैं। ठीक है। सबसे पहले इसमें मिलती है रुद्रगंगा, और रुद्रगंगा का उद्गम स्थल है रुद्रगेश हिमनद। उसके बाद इसमें मिलती है जानवी गंगा या जाड़ गंगा इसी का नाम है, जो कि निकलती है थामला दर्रा से। ये थामला दर्रा भी उत्तरकाशी में ही है, और ये यहाँ पे मिल जाती है जिसका नाम है भैरव घाटी। ये भैरव घाटी में आके हमारी जानवी गंगा या जाड़ गंगा भागीरथी में मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो केदार गंगा केदार कत्ताल से निकलती है, और ये भी हमारी भागीरथी में मिल जाती है।
तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, रुद्र गंगा, जानवी या जाड़ गंगा या केदार गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये बेसिकली भागीरथी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद असीम गंगा, असीम गंगा भी यहाँ से भागीरथी में मिलती है और इस जगह का नाम है जहाँ पे ये मिलती है असीम गंगा, इस जगह का नाम है गंगोरी। ठीक है, तो गंगोरी में असीम गंगा भी हमारी भागीरथी में मिल चुकी है। उसके बाद मिलुन गंगा एक नदी है, सहायक नदी है भागीरथी की, वो मिलती है। उसके बाद टिहरी से कुछ पहले पूर्व झाला नामक स्थान पर यहाँ पर सियाल गंगा भी हमारी भागीरथी में मिल जाती है। तो सियाल गंगा और मिलुन गंगा भी सहायक नदियाँ हैं हमारी भागीरथी की। उसके बाद आता है गणेश प्रयाग, गणेश प्रयाग जो कि था पुराना टिहरी। यहाँ पर हमारे पास मिलती हैं भिलंगना, और भिलंगना कहाँ से निकलती हैं? तो ये निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से। और इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें तो ये हैं मेदगंगा, दूधगंगा, धर्मगंगा और बालगंगा। और ये टिहरी में, जिसका दूसरा नाम गणेश प्रयाग भी है, पुरानी टिहरी में ये मिल जाती है हमारी भागीरथी में। और ये आगे जाकर देवप्रयाग नामक स्थान पर दूसरी तरफ से आने वाली अलकनंदा में मिल जाती है और गंगा का निर्माण करती है। तो यहाँ पर इस नदी का नाम बोला जाता है सास। और अगर भागीरथी की टोटल लेंथ की बात करें तो ये है 205 किलोमीटर टोटल लेंथ। अब देखते हैं हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट तंत्र जो कि है बेसिकली अलकनंदा नदी का। तो अलकनंदा नदी की अगर बात करें तो इसका दूसरा नाम विष्णु गंगा भी है। ठीक है, तो अलकनंदा का नाम विष्णु गंगा है। कहाँ तक? विष्णु प्रयाग तक। विष्णु प्रयाग तक इसे विष्णु गंगा भी के नाम से भी जाना जाता है। निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है हमारी अलकापुरी से, अलकापुरी बांक हिमनद से, और सतोपंथ ताल है, क्षीर सागर भी इसका नाम है, चमोली डिस्ट्रिक्ट से ये निकलती है अलकनंदा नदी। उसके बाद अगर इसकी सबसे पहली सहायक नदी है की बात करें तो वो है सरस्वती। और सरस्वती कौन सी जगह पर मिलती है? इस जगह का नाम है केशव प्रयाग। केशव प्रयाग में हमारी सरस्वती अलकनंदा में मिल जाती है। तो इस जगह का नाम है केशव प्रयाग, जो कि अगेन पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। सरस्वती की अगर बात करें कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है तो ये निकलती है देवताल से और रक्ताकोनक नामक स्थान पर कामेट शिखर से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं जो कि है हमारी दूसरी सहायक नदी, वो है ऋषिगंगा सेकंड। ऋषिगंगा सेकंड का उद्गम स्तंभ है नीलकंठ पर्वत और ये बद्रीनाथ नामक स्थान पर ये हमारी अलकनंदा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हेमगंगा और लक्ष्मण गंगा हमारी सहायक नदियां हैं। ये गोविंद घाट नामक स्थान पर, गोविंद घाट नामक स्थान पर हमारी अलकनंदा में मिल जाती हैं। उसके बाद बात करें सबसे पहला, अगर ऊपर से चलते हैं तो सबसे पहले प्रयाग की बात करते हैं। उसका नाम है विष्णु प्रयाग, जो कि है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर हमारे पास पश्चिमी धौलीगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, पश्चिमी धौलीगंगा विष्णु प्रयाग में हमारे पास अलकनंदा में मिलती हैं। पश्चिमी धौलीगंगा की बात करें तो ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती है धौलीगिरी की कुनगुल श्रेणी से। ठीक है, धौलीगिरी की कुनगुल श्रेणी से हमारे पास पश्चिमी गंगा निकलती है। और अगर पश्चिमी गंगा की हम बात करें कि इसकी सहायक नदियां कौन हैं, तो पश्चिमी गंगा की सहायक नदी हैं ऋषिगंगा फर्स्ट, यहाँ पे देखो ऋषिगंगा फर्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद गिरथी, ठीक है, गणेश गंगा और कियो गार्ड इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और विष्णु प्रयाग तक हमें पता है अलकनंदा को किस नाम से जाना जाता है? विष्णु गंगा के नाम से। अब इन दोनों के बीच में, विष्णु प्रयाग के बीच में और नंद प्रयाग के बीच में एक जगह पे बिरही गंगा, बालखिल्या और गरुड़ गंगा भी अलकनंदा में मिलती हैं। जो बिरही गंगा है वो निकलती है बिरथी से और बालखिल्या नदी है जो वो आती है तुंगनाथ रुद्रनाथ से, इसका उद्गम स्थल है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना कि जो असीम गंगा है जो कि यमुना तंत्र का भागीरथी का सहायक नदी है, वो निकलती है डोडी ताल से। उसके बाद हम थे यहाँ पे, अब हमारा नेक्स्ट प्रयाग है वो है नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में हमारी नंदाग्नि नदी मिलती है और त्रिशूल पर्वत के नंदा की घुंघुटी से ये निकलती है हमारी नंदाग्नि नदी। तो जो हमारी नंदाग्नि नदी है वो निकलती है त्रिशूल पर्वत से और नंदा की घुंघुटी नामक स्थान से। ठीक है, नंद प्रयाग में आके ये हमारी मिल जाती है अलकनंदा में। उसके बाद नेक्स्ट प्रयाग आता है जो है हमारा कर्ण प्रयाग, और कर्ण प्रयाग में आती है हमारी पिंडर नदी। ठीक है, और पिंडर नदी का उद्गम स्थल है
बागेश्वर का पिंडारी ग्लेशियर, तो पिंडारी ग्लेशियर से ये नदी आती है, पिंडर नदी आती है। पिंडर की अगर सहायक की बात करें तो ये है आटागाड़ और पिंडर दोनों मिलकर कर्णप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा रुद्रप्रयाग है हमारा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर मंदाकिनी हमारी अलकनंदा में आती है। ठीक है, मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम स्थल है। मंदाकिनी निकलती कहाँ से? ये निकलती है मंदरांचल केदारनाथ से। अगर बात करें इसकी सहायक नदी की तो सहायक नदी है इसकी मधुगंगा, और जिस स्थान पर मधुगंगा का मंदाकिनी में संगम होता है उस जगह का नाम है कालीमठ। और आगे चलकर हमारी अलकनंदा भागीरथी में सम्मिलित हो जाती है और इस जगह का नाम है देवप्रयाग, और ये अंतिम प्रयाग भी है। तो यहाँ तक रुद्रप्रयाग के बाद इसे बहू के नाम से जाना जाता है, इसे बहू के नाम से भी जाना जाता है बेसिकली अलकनंदा को, और सास के नाम से जाना जाता है भागीरथी को। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर अलकनंदा की लेंथ की बात करें तो ये है 195 किलोमीटर। उसके बाद देवप्रयाग के बाद ये दोनों अलकनंदा और भागीरथी जब साथ में चलती हैं तो इन्हें गंगा के नाम से जाना जाता है। टोटल लेंथ की बात करें गंगा की तो ये 96 किलोमीटर है, देवप्रयाग से हरिद्वार में जहाँ पे ये यूपी में सम्मिलित हो जाती है वहाँ तक की। उसके बाद देवप्रयाग के बाद एक पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में फुलचट्टी नामक स्थान पर ब्यास घाटी में, फुलचट्टी इस स्थान का नाम है, यहाँ पर नयार नदियों का संगम होता है गंगा में, और नयार को ही नाद गंगा भी कहा जाता है। बेसिकली दो नयार हैं, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। दोनों नयारों का संगम होता है सतपुली नामक छोटे से टाउन पे जो कि है पौड़ी गढ़वाल में। अब जो पूर्वी नयार है ये निकलती है दूधातौली पर्वत श्रेणी के शूसी घाट से, और जो हमारी पश्चिमी नयार है ये निकलती है श्योली घाट से, ढाईचूली घाट से। ठीक है, और ये दोनों पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार सतपुली नामक स्थान पे मिलती हैं। आगे चलकर ये हमारे फुलचट्टी नामक स्थान पर जो कि पौड़ी में है हमारी गंगा में सम्मिलित हो जाती है और यहाँ से गंगा के साथ बहने लग जाती हैं। उसके बाद बात करें नेक्स्ट की, जो नेक्स्ट है वो है ऋषिकेश, और ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी मिलती है दाहिनी तरफ से, और ये है चंद्रभागा नदी जो कि दाहिनी तरफ से मिलती है हमारी गंगा में ऋषिकेश नामक स्थान पर। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चले तो यहाँ पे आता है रायवाला बेसिकली है देहरादून में। यहाँ पे सोंग नामक नदी हमारी गंगा में मिल जाती है। जो सोंग नदी है उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? उसकी सहायक नदी हैं वाल्दी और सिसवा और विघाला रों। ठीक है, इसे एक बार करेक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली इसका नाम है विघाल नया रों, और ये सहायक नदी है सोंग की। सिसवा नदी की दो और सहायक नदियां हैं जिसका नाम है रिस्वना और बिंदाला। तो बेसिकली रिस्वना देहरादून शहर के बीच से निकल के आती है और बिंदाला भी देहरादून से ही बह के आती है, और ये दोनों सोंग की सिसवा बनाती है मिलकर, और सिसवा आगे जाके सोंग में मिलती है और सोंग रायवाला नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। उसके बाद बात करें दो और नदियों की जो हरिद्वार से पहले मिलती हैं, उनका नाम है रतमऊ और सोलानी। ये दोनों नदियाँ हरिद्वार से पहले हमारे गंगा तंत्र में मिलती है। उसके बाद हरिद्वार से थोड़ा नीचे जाने पर यूपी बॉर्डर लगता है, वहाँ पर हमारी गंगा 96 किलोमीटर देवप्रयाग से ट्रेवल करके यहाँ पे बहते हुए यूपी में चली जाती है। तो ये था हमारा गंगा तंत्र। डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे कि रिस्वना किसकी सहायक नदी है, सोंग नदी कौन सी जगह पे अलकनंदा में मिलती है, नयार पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार का संगम स्थल कौन सा है, देवप्रयाग में कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं। तो ये सारे बेसिक से क्वेश्चन बनेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पे मैं एक बार बताते चलता हूँ। जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं प्रयाग से। प्रयागों की पांचों की बात कर लेते हैं हम, कौन कौन से प्रयाग में कहाँ कहाँ क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे नीचे से अगर चलें तो पहले आएगा देवप्रयाग। वहाँ पे मिलती है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी को बोलते हैं सास, अलकनंदा को बोलते हैं बहू। ये था हमारा फर्स्ट प्रयाग। सेकंड प्रयाग की बात करें तो वो है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में हमारी दो नदियाँ मिलती हैं, ये हैं मंदाकिनी और अलकनंदा। उसके बाद तीसरा है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग है हमारा पिंडर और अलकनंदा का संगम स्थल। उसके बाद है हमारा नंदप्रयाग। नंदप्रयाग बेसिकली है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, कर्णप्रयाग भी है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, और नंदप्रयाग में हमारी नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम स्थल है। इससे ऊपर है विष्णुप्रयाग जो कि है सबसे ऊपर पांचवां प्रयाग, और यहाँ पे हमारी मिलती है पश्चिमी धौलीगंगा अलकनंदा के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं पांचों प्रयागों से। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो है काली या शारदा नदी तंत्र। तो ये सबसे पूर्व में है, कुमाऊं की साइड को ये है, पूर्व में है काली
यहाँ पे इसे काली नाम से जाना जाता है। शारदा इसे जैसे ही ये नेपाल में प्रवेश करती है तो इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। तो काली नदी तंत्र देख लेते हैं। पिथौरागढ़ से निकलती है, तिब्बत बॉर्डर के पास है जैक्सर श्रेणी, यहाँ पे लिपू लेक पास है, वहाँ पे काला पानी ब्यास आश्रम इस जगह का नाम है। इसका काला पानी गाड़ या काली गंगा इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है। स्कंद पुराण में इसका नाम है श्यामा नदी और इसका पानी पवित्र नहीं माना गया है। तो ये थी बेसिक डिटेल्स काली नदी के बारे में। अगर बात करें इसकी प्रथम सहायक नदी की तो वो है कुंठी यागिंटी उपतंत्र। ठीक है, तो इसका पहला है कुंठी यागिंटी उपतंत्र, जिसकी सहायक नदियाँ हैं निरकुट, थुमका, संगा, चुम्मा। ठीक है, चुमना। ठीक है, संग चुमना इसका नाम है। ये मिलती है काली में सबसे पहले। उसके बाद पूर्वी धौली गंगा, ठीक है, जो कि आती है पूर्वी धौली गंगा शालपंथ के पास खेला नामक स्थान पर ये मिलती है। और इसका उद्गम स्थल की अगर बात करें तो इसका उद्गम स्थल है गोवान खना हिमनद से ये निकलती है। गोवान खना हिमनद से ये पूर्वी धौली गंगा निकलती है। अगर बात करें इसकी सहायक नदियों की तो दारमा, लक्सर या लिस्सर, सेलांगाटी और कंचुतिच इसकी सहायक नदियां हैं पूर्वी धौली गंगा की। ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा अभी हमने पढ़ा था अलकनंदा की सहायक नदी है और यह है पूर्वी धौली गंगा। उसके बाद गौरी गंगा नामक नदी है जो कि मिलती है जौलजीबी पिथौरागढ़ में हमारे काली नदी से। तो गौरी गंगा ये नदी है, इस जगह का नाम है जौलजीबी जो कि पड़ता है पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रीवियस ईयर में पूछा गया है गौरी गंगा किस जगह पर काली गंगा में मिलती है, तो ये है जौलजीबी में। उसके बाद अगर बात करें गौरी गंगा की सहायक नदी की तो इसकी पहली सहायक नदी है सनुकल्पा, और ये सनुकल्पा और गौरी गंगा आके रमलगाड़, मदकानी और गोंखागाड़ के साथ ये इसकी सहायक नदियाँ मिल जाती हैं हमारी काली तंत्र में। बात करें गौरी गंगा के तो ये मिलन हिमलत से निकलती है। ठीक है, और इसका गौरी गंगा की अगर बात करें तो ये निकलती है मिलन हिमलत से जो है मल्ला जौहार क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी नदी काली में मिलती है उसका नाम है सरयू। सरयू को पढ़ने के लिए हमें अलग से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सरयू का मैंने अलग तंत्र बना रखा है। तो सरयू बेसिकली जिस जगह पे मिलती है वो पंचेश्वर से 40 किलोमीटर नीचे है। ठीक है, तो सरयू के लिए हमें थोड़ा इधर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारी सरयू नदी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सरमूल झंडी से ये निकलती है, इसका उद्गम स्थल है। इसकी दूसरी सहायक नदी है गोमती। तो गोमती और सरयू का संगम स्थल है बागेश्वर। ठीक है, तो ये निकलती है गोमती निकलती है डोबरा श्रेणी से, इधर से सरयू आई, यहाँ पे बागेश्वर में दोनों नदियाँ मिल गई और ये आगे चलकर पनार नदी भी इसमें मिल जाती है जिस जगह का नाम है काकरी घाट। काकरी घाट से अगर हम 3 किलोमीटर नीचे जाते हैं तो यहाँ पे रामेश्वरम तीर्थ है और रामेश्वरम तीर्थ में हमारी रामगंगा पूर्वी यहाँ पर मिलती है। तो रामगंगा पूर्वी की रामेश्वरम तीर्थ तक चलने में 108 किलोमीटर की इसकी लेंथ है जो कि निकलती है पोंटिंग नामक ग्लेशियर से। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इसके सहायक की तो इसकी सहायक नदियाँ हैं गर्तिया गाड़, काला पानी गाड़, वेख्या गाड़, गुजपत्री गाड़। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदियाँ है। भुजपत्री गाड़ है बेसिकली ये गरगतिया भुजपत्री गाड़। ठीक है, और बेरल गाड़ इसकी सहायक नदियाँ हैं रामगंगा पूर्वी की। और ये 108 किलोमीटर चलकर रामेश्वरम तीर्थ में यहाँ पे हमारे सरयू नदी में मिल जाती है। उसके बाद सरयू नदी आगे चलकर हमारे काली तंत्र में मिल जाती है। ओके, अगर काली तंत्र की पूरी लेंथ की बात करें तो काली तंत्र का पूरा लेंथ है हमारा 252 किलोमीटर। टोटल लेंथ 252 किलोमीटर काली लेंथ का हमारा काली का पूरा लेंथ है। उसके बाद हम पहुंच चुके थे यहाँ पे पंचेश्वर पे। सरयू नदी आ चुकी है। सरयू में बेसिकली गोमती मिलती है। गोमती और सरयू का संगम स्थल है बागेश्वर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद अंतिम नदी मिलती है जो है लधिया नदी, और ये मिलती है चूका नामक स्थान पर, और ये है चंपावत में। और ये लधिया निकलती है गजार से। ठीक है, और लधिया नदी बेसिकली जो है वो गजार से निकलती है अल्मोड़ा नैनीताल के मिलुन बिंद से। ठीक है, और ये अंतिम नदी है जो काली तंत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद काली नदी यहाँ से चली जाती है टनकपुर में। जो टनकपुर है वो बेसिकली चंपावत में है। यहाँ से नेपाल में की ओर चली जाती है और नेपाल में इसका नाम है शारदा। तो ये था हमारा काली नदी तंत्र या शारदा नदी तंत्र।
होपफुली कि आपको समझ में आया होगा, सब कुछ कवर हो गया होगा। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। क्वेश्चन बेसिकली या तो सहायक नदियों से बनेंगे, या तो उद्गम स्थल से बनेंगे, या तो ये पूछ लिया जाएगा कि पूर्वी धौली गंगा कौन सी जगह पर हमारे काली तंत्र में मिलती है। तो इस जगह का नाम है श्यालपंथ, खेला नामक यहाँ पर जगह का नाम है। उसके बाद 2-3 छोटी छोटी सी नदियाँ हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो पहली हमारी पश्चिमी रामगंगा, रथवाहिनी इसे कहते हैं, दूधातौली पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसकी टोटल लेंथ है 155 किलोमीटर और कालागढ़ में ये प्रवेश करती है बेसिकली यूपी में, और कन्नौज नामक स्थान पर ये गंगा में मिल जाती है। अगर बात करें इसकी सहायक नदियों की तो ये है बिरमा, गागस और बिनो इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिनो किसकी सहायक नदी है, तो बिनो है सहायक नदी पश्चिमी रामगंगा की। ठीक है, तो 155 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। कोसी की बात कर लेते हैं। कोसी का दूसरा नाम है कोसिला। ये कौसानी बागेश्वर से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं देवलगाड़, मिनेलीगाड़, सुमाड़ी गाड़। ठीक है, जो कोसी नदी का जो बेसिकली है उसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। कोसी नदी की जो घाटी है उसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसकी टोटल लेंथ की बात करें 168 किलोमीटर है कोसी नदी, जहाँ यूपी तक ये जहाँ पे निकलती है। उधम सिंह नगर का रामनगर जो एरिया है वहाँ पर ये फर्स्टली मैदानी क्षेत्र में कोसी नदी बहती है। सुल्तानपुर नामक स्थान पे ये गंगा में मिल जाती है। उसके बाद बात करें गौला नदी की, तो गौला नदी क्या है? गौला नदी पहाड़ पानी से निकलती है। पहाड़ पानी इस जगह का नाम है और बेसिकली ये जगह है नैनीताल में, पहाड़ पानी, और 102 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और किच्छा नामक स्थान पर ये किस में मिल जाती है? 102 किलोमीटर बहने के बाद ये बाहर निकल जाती है और यहाँ से यूपी का बॉर्डर लग जाता है। ठीक है, तो गौला नदी, इसका नाम गार्गी नदी भी है। उसके बाद एक और नदी है जिसका नाम है नंदौर नदी। बेसिकली ये निकलती है नैनीताल के पास से। ठीक है, और नानक सागर जो कि उधम सिंह नगर के बॉर्डर के पास है, नैनीताल और उधम सिंह नगर बॉर्डर के पास है, वहाँ पे ये सम्मिलित हो जाती है। ठीक है, तो ये था पूरा उत्तराखंड का नदी तंत्र। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा हमारा इससे हौसला बढ़ता है, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और बाकी ख्याल रखें अपनों का और अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।